बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना है। नरेंद्र मोदी इस वक्त इंतहाई बौखलाहट का शिकार है और उसका कहना है कि अरविंद केजरीवाल पाक फौज का तर्जुमान है, जो भारतीय फौज के किरदार पर सवाल उठाता और टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करता है। इसलिए दहशतगर्द का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि भारत में रियासती इंतखाबात का सिलसिला अभी चल रहा है। गुज़श्ता बरस दिसंबर में झारखंड असम्बली के इंतखाब में हुक्मरान जमात बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त हुई। उसके बाद शिकस्त का ये सिलसिला अभी तक कायम है। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इंतखाबात हुए, जिसमें मोदी सरकार को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी ने मैदान मार लिया। नाज़रीन कराम, हकीकत में मोदी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ बीजेपी की सियासत को डबोने का बायस हैं। नाज़रीन कराम, हकीकत में मोदी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ बीजेपी की सियासत को डबोने लगी हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में असम्बली की 70 नशिस्तों के लिए 8 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 70 में से 62 नशिस्तों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 8 नशिस्तें आईं। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि सिर्फ बीजेपी ही को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि भारत की दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस इस बार भी कोई नशिस्त नहीं जीत सकी। बुनियादी तौर पर यह मोदी की मुस्लिम और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों को शिकस्त हुई है। नई दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत के लिए 36 सीटें दरकार होती हैं। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने लगी है। इससे कबल पिछले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि 3 सीटें बीजेपी के हक में गई थीं। नाज़रीन इकराम, इस मरतबा भी बीजेपी सरकार का हिंदुत्व का नज़रिया कामयाब नहीं हुआ। इसके बरक्स आम आदमी पार्टी ने अपने काम के नाम पर वोट मांगे, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के मसाइल से ज़्यादा मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर जोर रखा। नाज़रीन कराम, इंतखाबी मुहिम के दौरान आम आदमी पार्टी नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने, लोगों को सस्ती बिजली और मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करने और ख़वातीन के लिए मखसूस बसें चलाने का मंशूर लेकर मैदान में उतरी थी, जिसका वोटर्स ने इंतखाबात में जिताकर उसका भरपूर जवाब दे दिया। आम आदमी पार्टी से कबल कांग्रेस ने दिल्ली पर मुसलसल 15 साल हुकूमत की थी। इस बार कांग्रेस की जानिब से सिवाय इंतखाबी मंशूर के ज़्यादा कोशिश नज़र नहीं आई। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि उसे शहरियत के मुतनाज़ा कानून का फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके रिवायती वोट में भी ज़्यादा इजाफा नहीं देखा जा रहा। नाज़रीन कराम, भारतीय अवाम ने मोदी के इंतहा पसंदाना रवैये, तर्ज हुकूमत और नाम निहाद पॉलिसियों को मुस्तरद करके ये पैगाम दे दिया है कि वो अब मजहबी झांसे में नहीं आने वाले। रियासती इंतखाबात में मोदी हुकूमत को जिस तरह बुरी शिकस्त हुई है, वो उसके लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मोदी की शिकस्त की बड़ी वजह कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा और कश्मीरियों को 5 माह से मुसलसल कर्फ्यू में रखना भी है। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शुबा नहीं कि मोदी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद के इक़दामात से भारत में नुमायां तकसीम भी नज़र आई है। अक़लियतें खुद को ज़्यादा गैर महफूज समझने लगी हैं और अलहदगी की तहरीकें पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। भारत के संजीदा और लिबरल हल्के परेशान हैं कि आखिर मोदी इंतज़ामिया मुल्क को कहाँ ले जा रही है। इन रियासती इंतखाबात में भी बीजेपी शहरियों को झांसा देती रही कि अगर वो शाहीन बाग में जारी शहरियत के तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी धरना ख़त्म कराना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें, लेकिन किसी ने इस पर कान नहीं धरे और ये पैगाम दिया कि वो उसकी पॉलिसियों को कबूल नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, दिल्ली से कबल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिंदू राम की रियासतें बीजेपी के हाथ से निकल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है। दिल्ली के अवाम में उसकी मकबूलियत से जाहिर होता है जो पार्टी अवामी इश्यूज़ को तरजीह देगी वो फतह याब होगी, जबकि मोदी और उसकी जमात की सियासत का महवर मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफत है, जिसे दिल्ली की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है।
नाज़रीन इकराम, क्या मोदी सरकार का इस बात का इदराक है कि भारत में पिछले साल होने वाले आम इंतखाबात में उनकी पार्टी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन उसके बाद होने वाले तकरीबन तमाम रियासती इंतखाबात में हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात को शिकस्त का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। यूं अहम रियासती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त से नरेंद्र मोदी की सियासी साख मजीद मुतासिर हो रही है। नाज़रीन इकराम, 52 साला साबिक ब्यूरोक्रेट अरविंद केजरीवाल ने 2012 में मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी थी और तब से अब तक उनकी जमात दारुल हुकूमत में तीसरी बार फातेह करार पाई है। भारत में मुतनाज़ा कानून शरीयत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुतनाज़ा कानून शरीयत के खिलाफ एहतजाज भारत भर में फैल चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन, जिसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों और दीगर अक़लियती मज़ाहिब से है, उनको मुंतशिर करने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, नई दिल्ली में शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के हाल में ही में मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली ओपी शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक करप्ट आदमी है जो दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखता है। अरविंद केजरीवाल पाक फौज का तर्जुमान है जो भारतीय फौज के किरदार पर सवाल उठाता और टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करता है। उसके लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गो के बीजेपी 2014 से इक़्तिदार में है, लेकिन पहले पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड और अब नई दिल्ली में शिकस्त के बाद बीजेपी का इक़्तिदार डोलता हुआ नजर आता है। उसकी बड़ी वजह अक़लियतों की हालत ज़ार और हिंदुत्व का नज़रिया है। सेकुलरिज्म तो न जाने कहाँ खो गया। अब तो हुकूमती वजीर भी खुलेआम सेकुलरिज्म के खिलाफ आम बयानात देकर इसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। अगर यही सिलसिला कुछ अरसा मजीद चला तो मोदी सरकार के हाथों भारत का इक़्तिदार भी चला जाएगा।